बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 जून 2025 इतवार का दिन। रूस यूक्रेन जंग इस वक्त तबाहकुन मरहले में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि अब ये जंग सिर्फ रूस और यूक्रेन के मफादात तक नहीं रही, बल्कि अब ये जंग सिर्फ यूरोप के मफादात तक नहीं रही। अब ये जंग अमेरिका के मफादात तक जा पहुंची है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो इस जंग में दाखिल होने से, इस जंग में शामिल होने से गुरेज कर रहा था, अब बराह रास्त अमेरिका के मफादात को पहला बड़ा धचका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप की नजर जिन मिनरल्स पर थी और जिन मिनरल्स को डोनाल्ड ट्रंप अपना कह रहा था, उन मिनरल्स पर हो गया जी कब्जा। और रूस ने अमेरिका को दो टोक और वाज़ेह अंदाज में धमकी भी दे दी है, बाज रहने का मशवरा भी दे दिया है, और इसके साथ यूक्रेन पर पहली मर्तबा गाइडेड बॉम्ब जो है वो भी चला दिए हैं। लेकिन साथ ही साथ यूक्रेन भी रूस में तबाहकुन कार्रवाइयां अपनी जारी रखे हुए है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब हुआ, फिर क्रेमिया का जो ब्रिज है उसमें एक अंडर वाटर सैबोटाज ऑपरेशन हुआ। अब एक मर्तबा फिर रूस के एयर बेस पर हमला हुआ है और रूस के जंगी तैयारों को तबाह किया गया है रूस के अंदर घुसकर, यानी घर में घुसकर यूक्रेन की तरफ से कार्रवाई की गई है। और रूस का मानना है कि इस तरह की जितनी बड़ी कार्रवाइयां होती हैं जो कि यूक्रेन करता है, वो सारी की सारी कार्रवाइयां यूक्रेन अपने बिहाफ पर नहीं कर सकता, बल्कि यूक्रेन को नाटो की और यूरोप की पुष्टपनाही हासिल होती है। ये रूस का इससे पहले भी क्लेम है, ये रूस का मानना भी है, रूस का कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि इस तवील जंग में जो साल हर साल से अब चल रही है, रूस जो है उसने कभी यूक्रेन की तरफ से इतने सख्त तरीन हमले नहीं देखे और इतने हाईली सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस नहीं देखे जो रूस हालिया हफ्तों के अंदर रूस विटनेस कर चुका है। अब एक तरफ तो रशिया जो है उसने भी अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं, व्लादिमीर पुतिन भी अब नए से नए हथियार चला रहा है, और रूस की तरफ से पहली मर्तबा अब, बल्कि अगर हम द न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन जो एक इदारा है उसकी खबर को देखें, तो वो कहता है कि रशिया लॉन्च्ड अ स्ट्राइक ऑन डिनिप्रो यूजिंग द ग्रोम-1 बॉम्ब। ये ग्रोम-1 बॉम्ब जो है ये रूस ने पहली मर्तबा इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही साथ यूक्रेन प्रवक्ता कहता है कि जी, यूक्रेनियन एयरफोर्स कमेंट्स ऑन रिपोर्ट्स ऑफ फर्स्ट एवर रशियन गाइडेड बॉम्ब अटैक ऑन डिनिप्रो। जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आप याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, ये जो हमला है ये तबाहकुन हमला रूस की तरफ से कहा जा रहा है। रशिया ने जो यूक्रेन के इलाकों पर कब्जे का आगाज है वो भी जो शुरू किया हुआ था बड़े अरसे से, उसे 10 फोल्ड इंक्रीज कर दिया है, 10 गुना उसमें इजाफा हो चुका है। और अब तो रूस ने यह कहा है कि हम पूरे यूक्रेन को अनेक्स करेंगे। नाटो ने प्लेज किया कि हम $35 बिलियन इमदाद देंगे यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा पहले तो मैंने कुछ इलाकों पर कब्जा करना था, मैं पूरे यूक्रेन पर कब्जा करूंगा। तो यहां से आप व्लादिमीर पुतिन की सोच को भी समझें कि वो किस तरफ को जा रहा है। अच्छा, अब हुआ यह है कि रूस के ऊपर एक और बदतरीन हमला हुआ है, और ये हमला जो है ये यूक्रेन की तरफ से किया गया, और रशिया के अंदर जो वॉर प्लेन्स हैं उन पर बेसिकली जो जंगी जहाज हैं ये यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया है। यूक्रेन की मिलिट्री ने क्लेम किया है कि उसने 4 Su-34 बॉम्बर्स जो हैं, जो कि मारिनोव्का बेस है जो कि 900 किलोमीटर दूर है, 900 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, यानी एक मर्तबा फिर रूस के अंदर डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी घुसकर 900 किलोमीटर अंदर घुसकर स्ट्राइक की है, और रूस के Su-34 बॉम्बर तैयारे, 4 बमबार तैयारे जो हैं वो मजीद तबाह किए हैं। अल जजीरा रिपोर्ट करता है कि यूक्रेन सेज ड्रोन्स डिस्ट्रॉयड रशियाज हेलीकॉप्टर एंड एयर डिफेंसेस इन क्रेमिया, यानी एयर डिफेंस को क्रेमिया के अंदर, क्रेमिया वो इलाका है जो यूक्रेन का रूस ने बहुत अरसा पहले एनेक्स कर लिया था। इंटरनेशनली इसे यूक्रेन का हिस्सा माना जाता है, रशिया इसे अपना हिस्सा कहता है, और यूक्रेन ने हालिया जो ब्रिज है रशिया को क्रेमिया से मिलाने वाला उसे भी तबाह किया। अब जो रशिया के हेलीकॉप्टर्स और एयर डिफेंस सिस्टम क्रेमिया के अंदर तैनात थे उन्हें भी तबाह किया गया है। और इस वक्त बताया गया है कि ये मिलिट्री एयरफील्ड जो कि रशिया ने क्रीमिया के अंदर बनाकर रखी हुई थी, उसमें एक तरफ तो रशिया के 4 Su-34 बॉम्बर तैयारे तबाह किए, उसके साथ ही साथ रशिया के हेलीकॉप्टर्स और एयर डिफेंस सिस्टम और इवन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उसे भी यूक्रेन की तरफ से तबाह किया गया। और परसों भी यह खबर आई थी कि यूक्रेन ने रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर स्ट्राइक की है, और रशिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के की कंपोनेंट्स जो हैं उन्हें उड़ा कर रख दिया है, उन्हें तबाह कर दिया है। अब एक तरफ रशिया भी ऑब्वियसली परेशान है कि भाई हो क्या रहा है और इस तरह के ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं। यूक्रेन को बिलाशुबा मदद हासिल है, और यूक्रेन के पीछे नेटो खड़ा है पूरी कुव्वत के साथ, यूक्रेन के पीछे यूरोप खड़ा है उससे भी ज्यादा कुव्वत के साथ। नेटो में तो चले अमेरिका किसी साइड पे होगा, टर्की
थोड़ा सा न्यूट्रल स्टांस रख रहा होगा, बट यूरोप जिस तरीके से खड़ा है यूक्रेन के पीछे वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। अब हुआ ये है नाज़रीन इकराम, एक तरफ ये सारे हमले हुए हैं तो वहीं अब रशिया जो है उसने एक अनयूजुअल डेवलपमेंट की है, और रशिया ने जो वो रेयर मिनरल्स, व्हाइट हाउस वाला एपिसोड आपको व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ डोनाल्ड ट्रंप का याद है। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की बेइज्जती की, पूरी दुनिया हैरान हुई कि मीडिया को बिठाकर किसी भी डिग्निटरी का, किसी भी फॉरेन गेस्ट का व्हाइट हाउस के अंदर बेइज्जत करके उसे पूरी दुनिया को तमाशा दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप उस दिन यूक्रेन से क्या मांग रहा था? डोनाल्ड ट्रंप मांग रहा था रेयर मिनरल्स। ये बहुत कीमती मिनरल्स हैं, और वो कह रहा था हम तुम्हारा दिफा करेंगे। इससे पहले एक इडियट जो था वो व्हाइट हाउस में बैठा था, वो बिला वजह तुम्हें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा था, मैं दूंगा पैसे, मैं तुम्हारा दिफा करूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, मैं तुम्हें रशिया से बचाऊंगा, मैं तुम्हें प्यूटिन से बचाऊंगा, लेकिन तुम्हें बदले में अमेरिका को कोई फायदा देना पड़ेगा। और अमेरिका को फायदा तुम ये दोगे कि तुम अमेरिका को अपने मिनरल्स जो हैं वो दोगे और अमेरिका के साथ मिनरल्स वाली डील साइन करोगे। अब न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, और न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि रशिया सीजेस की लिथियम फील्ड इन चैलेंज फॉर यूएस यूक्रेन मिनरल्स डील, यानी कि अमेरिका और यूक्रेन की जो मिनरल्स डील है उस पर सबसे बड़ा जो वार है वो व्लादिमीर पुतिन ने किया है, और सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए आज आ खड़ा हुआ है, क्योंकि जो लिथियम सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर है, उसकी जो फील्ड है उसे रशिया ने सीज कर लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है। और डोनाल्ड ट्रंप तो इन मिनरल्स को अपना मिनरल माने बैठा था, अमेरिका का इसे नेशनल इंटरेस्ट कहता है, तो रशिया ने उस पर कब्जा कर लिया जी, इत्तलान अर्ज है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसे रिपोर्ट किया है, और अब इसमें बताया गया है रशिया सीजेस रेयर मिनरल्स दैट द यूनाइटेड स्टेट्स हैड बीन डिमांडिंग। अमेरिका की डिमांड वाले रेयर मिनरल्स को इस वक्त रशिया ने सीज किया है, और इस पर कहते क्या है, द एडवांस ऑफ रशियन आर्म्ड फोर्सेस लिमिट्स यूक्रेन एक्सेस टू रेयर मिनरल डिपॉजिट्स दैट इट हैड ऑफर्ड टू द यूनाइटेड स्टेट्स एज अ पार्ट ऑफ रिसोर्स डील। वो यूक्रेन के मिनरल्स जो यूक्रेन भी अब कहता है कि हम अमेरिका को ऑफर करने के लिए अब तैयार है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आ गया हुआ है इस पर कि मैं देने के लिए अमेरिका को तैयार हूं, और आप बदले में हमें हथियार दें, हमारी ताकत बढ़ाएं, हमारी जान बचाएं, हमें जंग के अंदर मदद करें। तो यूक्रेन का तो एक्सेस ही उस फील्ड तक खत्म हो गया, रशिया ने उस पर कब्जा कर लिया, रशिया ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया है। अच्छा, इसके साथ ही रशिया ने क्या किया, रशियन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, जो रूस के सफीर हैं अमेरिका में, इनकी स्टेटमेंट भी बड़ी आम होती है। इन्होंने कहा है कि मॉस्को सेंट अ नोट टू वॉशिंगटन डिमांडिंग इट स्टॉप सप्लाइंग वेपन्स टू कीव। यानी अब जो मॉस्को है उसने वॉशिंगटन को एक नोट लिखकर भेजा है, खुसूसी खत लिखा है रिटन फॉर्म में कि भाई अपना ये जो हथियारों की सप्लाई है ना यूक्रेन को, ये तुम फौरी तौर पर रोक दो, इस जंग के अंदर ना पड़ो। वही जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है ना कि हमने जंगों में शामिल नहीं होना, तो फिर ये साबित करो, क्योंकि ट्रंप ने अभी नीम रजामंदी जाहिर की पेट्रियट मिसाइल्स जो हैं वो देने के लिए, और ये एयर डिफेंस के पेट्रियट की बैटरीज हैं, मिसाइल्स हैं। वैसे तो अमेरिका के पास अब इसका जखीरा थोड़ा कम ही होगा, इसराइल की मदद भी काफ़ी इन मिसाइल्स ने की। खैर रशिया की भी मदद शायद ड्रोन्स जो हैं वो यूक्रेन जंग के अंदर कर रहे हैं, नेटो इल्ज़ाम लगाता है और कहता है कि इन्होंने बड़ी तबाही फेरी है रशिया को। जो ईरानियन ड्रोन्स है ना, ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी ने बड़ा यहाँ पे रंदा फेरा यूक्रेन पे, ये नेटो का कहना है, ये चलता है। अच्छा, अब ये सूरत हाल है कि रूस ने एक तरफ अमेरिका को धमकी दे दी है, इसके साथ ही साथ रूस ने पहली मर्तबा यूएस का जो इंटरेस्ट है, यूरोप का इंटरेस्ट नहीं, यूरोप के बहुत से इंटरेस्ट होंगे, बॉर्डर के करीब रूस आ जाता है यूरोप वाले, तो उन्हें लगता है कि जी पोलैंड के करीब हमने फाइटर जेट्स पिछले दिनों इन्होंने स्क्रैम्बल किए, ने लगा कि भाई इधर आने लगी है स्ट्राइक। रोमानिया की एयर स्पेस जो है वो रशिया ने वायलेट करके अपने तैयारे घुसा के बाहर ले गया रशिया। ये सब कुछ रशिया हल्की आंच पे करता रहता है, इन्हें थोड़ा बहुत ट्रेलर यूरोप को देता रहता है, क्योंकि यूक्रेन के बाद आगे यूरोप है। यूरोप को तो ये खतरा नजर आ रहा है ना, जर्मनी कहता है कि भाई अपने बंकर तैयार करो, 3 साल में रशिया ने डायरेक्ट हमारे पे हमला कर देना है, और अब वो इसे अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है उसके तौर पर देखते हैं इस चीज को, और रशिया को भी, कि रशिया यूक्रेन के बाद यूरोप पे चढ़ दौड़ेगा। अमेरिका कोसों दूर पड़ा है जी, उसे क्या मसला, इसलिए तो ट्रंप कहता है इस जंग से मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने पहली सलामी दी है कि भाई तुम डील्स कर रहे हो मिनरल्स की, और उसके बदले में तुम यूक्रेन को और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को हथियार दोगे, तो भाई जो तुमने ज़ेलेंस्की से लेना है वो मैं छीन लेता हूं, अब लेके दिखाओ। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा इसके बाद, क्योंकि जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत स्ट्रांग मैसेज कम्युनिकेट किया है, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये गेम चेंजर डेवलपमेंट है, और ये इस पूरी की पूरी जंग का जो मंजरनामा है, पूरी की पूरी जंग का जो फेस ऑफ द वॉर है, इससे तब्दील हो सकता है, ये याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।